अगर आपको हाजमोला खाने के बाद पेट दर्द हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने सर दर्द की दवाई लेने और डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद बोलता है कि आपका कान का ऑपरेशन होगा, वो भी बराबर वाले लोहार के पास, तब आपको कैसा लगेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? सेम यही क्वेश्चन था मेरा PS1 के मेकर से कि अरे यार कहना क्या चाहते हो, क्योंकि जितना इस फिल्म को फास्ट पेज में दिखाया गया है उसमें आधा तो खोपड़ी के ऊपर से चला जाता है और जितना आधा समझ में आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है तो वो जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा यार कि वीडियो कब आई। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं निशांत की फिल्मी ज्ञानबाजी। तो फिल्म की कहानी है चोल वंश के वक्त की, जहां सुंदर चोल के दो बेटे होते हैं, आदित्य करिकलन और अरुल मोरीवर्मन। आदित्य करिकलन जो राष्ट्रकूटों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अरुल मोरीवर्मन जो श्रीलंका में अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। अब सुंदर चोल ये चाहते हैं कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक बेटा सिंहासन की जिम्मेदारी ले ले। अब चूंकि आदित्य करिकलन की पूर्व प्रेमिका मींस एक्स नंदिनी भी उस महल में रहती हैं, तो आदित्य करिकलन का उस राजमहल को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तैयारी शुरू होती है अरुल मोरीवर्मन को श्रीलंका से वापस लाने की। लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा होता है जब आदित्य करिकलन को ये पता चलता है कि राजमहल में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। तो वो उसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं अपने फ्रेंड वंदेवन को कि आप जाइए और उन षड्यंत्रों का पता लगाइए कि वहां पर क्या चल रहा है। इतने सबके बीच एंट्री होती है आदित्य करिकलन की बहन कुंदवई की, जो राजमहल में आती हैं उन षड्यंत्रों का पता लगाने के लिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि सबको गद्दी चाहिए और गद्दी को पाने के लिए हर कोई अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब इस आंतरिक कलह में यार गद्दार हैं या परिवार, बस यही फिल्म की आगे की कहानी है। देखो, फिल्म की कहानी बेस्ड है पोनियन सेल्वम नाम के एक तमिल नॉवल पर, जिसे 1954 में पब्लिश किया गया था। अब चूंकि एक तमिल लैंग्वेज वाला नॉवल है तो इसके कैरेक्टर्स के नाम थोड़े से लंबे हैं, जिन्हें जल्दी से समझ पाना हम हिंदी ऑडियंस के लिए उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए इंग्लिश बोल पाना। लेकिन फिर भी ट्राई किया मैंने। देखो, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तब ये चीज बहुत चल रही थी कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन उस टाइम पे मैं इसके ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बिस्तर पे था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे वैसे बिस्तर पे नहीं था, बीमार था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड कैसे तोड़ देगी, क्योंकि बाहुबली जब इंडिया के अंदर रिलीज हुई थी तब इंडियन सिनेमा को जरूरत थी एक बड़े बदलाव की। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि कोई भी हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म आएगी उसकी सीधी सी कंपेयर बाहुबली से होने लगेगी। लेकिन बाहुबली और इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहुबली एक फिक्शनल स्टोरी थी और ये एक रियल स्टोरी है। अब बात अगर फिल्म की कहानी की करें तो फिल्म की कहानी बहुत फास्ट पेज में है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नए नए कैरेक्टर्स को फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है, जिससे कहानी में कुछ खिचड़ी सी पक जाती है। और नॉर्मल ऑडियंस के लिए इसको समझ पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना बचपन में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता था कि रोज कूट काट कर स्कूल काहे भेजा जाता है बे। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। फिल्म का स्क्रीन प्ले जितना फास्ट है उतने ही स्लो हैं इसके डायलॉग। मदिरा, गाना, रक्त भी, युद्ध भी, सब कुछ भुलाने के लिए, उसको भुलाने, अपने आप को भुलाने। और मूवी देखते वक्त मुझे ये समझ में आ रहा था कि अगर इस मूवी को हिंदी में ना देखकर तमिल में देखता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर कुछ भी देखना था तो फिर कुछ भी सही, कुछ भी। लेकिन यार एक चीज बहुत क्लियर है, इस फिल्म के अंदर पैसा बहुत लगाया गया है। बड़े बड़े मनमोहक सेट्स, शानदार कॉस्ट्यूम, बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की कास्टिंग, युद्ध के मैदान, युद्ध के सीन और अच्छे अच्छे VFX। फिल्म पर पैसा तो काफी बढ़िया लगाया गया है और सुनने में आया तकरीबन 500 करोड़ रुपए लगाया गया है। लेकिन वो 500 करोड़ दोनों पार्ट के लिए, यानी कि पहले पार्ट के लिए 250 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 250 करोड़। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अगर कहानी पर भी थोड़ा सा और अच्छे से काम किया जाता तो फिल्म को और अच्छा बनाया जा सकता था। अब बात करेंगे एक्टिंग की, तो कार्थी ये बंदा मुझे फुल फॉर्म में नजर आया। एक्टिंग हो, एक्शन हो या फिर वो लड़कियों को छेड़ने वाला स्टाइल मेरी तरह, वो बहुत अच्छा था। हर जगह हर सीन में ये बंदा एकदम फिट है। बाकी फिल्म के अंदर स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। विक्रम है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, त्रिशा है, जयम रवि, प्रकाश राज किशोर, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता धुलीपाला, सभी की एक्टिंग बहुत कमाल की है। लेकिन इस फिल्म के अंदर कार्थी को सेंटर पॉइंट बनाकर आगे रखा गया है, बाकी सबको पीछे रखा गया है। बाकी कैरेक्टर्स के रोल ज्यादा फिल्म के अंदर नहीं है। होप सो अगले पार्ट में इनके रोल को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन इसके सेकंड पार्ट के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2023 के अंदर इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो ये तो था फिल्म को लेकर मेरा ओपिनियन। अब आपका क्या ओपिनियन है? आपने फिल्म देखी या नहीं देखी? नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट कमेंट मार के बताइए। और अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, यूजर नेम है IamNishan98। आप मुझे वहां भी DM करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।